उपनिषद में 3 शरीर की चर्चा आई हुई है और संतवाणी में 5 शरीर की चर्चा आई है। तो 3 शरीर के अंदर ही 5 शरीर है। तो 3 शरीर का ही या 5 शरीर का एक ही बात है। तो जितने तत्वों से यह शरीर बना है उतने तत्वों से संसार भी बना है। बीच में नहीं आना चाहिए। जितने तल शरीर के अंदर में हैं उतने तल बाह्य संसार में भी हैं। अंतः साधन के द्वारा शरीर के जितने तलों को हम आप पार करेंगे, संसार के उतने तलों को भी पार कर जाएंगे। इसीलिए गुरुदेव का कहना है कि शरीर और संसार के बंधन से छूटो। शरीर भी बंधन है, संसार भी बंधन है। तो दोनों बंधन से छूटोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। अब विचारना यह है कि शरीर और संसार के बंधन से कैसे छूटे, इसके लिए क्या करना होगा। इसी के लिए महापुरुषों का कहना है अंतर साधन कीजिए। साधना करने में क्या होता है? अंतर साधना में सिमटाव होता है। सिमटाव से ऊर्ध्वगति होती है, आवरण का भेदन होता है, इंद्रियां छूटती है, तब उसका परम कल्याण हो जाता है। जो अंतर साधना करते हैं तो अपने अंदर में चल करके अस्थूल शरीर को पार करते हैं, तो अस्थूल संसार को पार कर जाते हैं। सुख शरीर को पार करते हैं, सुख संसार को पार कर जाते हैं। यह काम कौन करेगा? इस तरह की अंतर साधना कौन करेगा? मनुष्यधारी जीवात्मा करेगा। गाय में जीव है, वह नहीं कर सकती है। हम मनुष्य हैं, हम विश्व में रहते हैं, हम जीव हैं, हम यह साधना कर सकते हैं। साधना में तरक्की हो जाए, अंदर में प्रवेश कर जाए, सब शरीरों से निकल जाए, सब संसार से निकल जाए। इसके जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है सब काम नपी तुली रखो। मतलब न अधिक खाओ, न उपवासी रहो, न अधिक सोवो और न अधिक जगो। ये ठल्ले नहीं बैठे रहो, बेसी काम भी नहीं कर लो, शरीर थक जाए। जो सब काम नपी तुली रखते हैं उनसे इस तरह की साधना होती है। एक बात। दूसरी बात यह है संसार में कैसे रहें। अगर संसार अनासक्त होकर के रहें तो साधना में तरक्की नहीं हो। संसार कैसे रहना चाहिए? खीरा की तरह। खीरा देखने में लगता है एक समान, और उसको काटिए खाने के ख्याल से 3 फांक भीतर में है और तीनों अलग अलग है। ऐसे संसार रहने के लिए महापुरुषों ने उपदेश दिया है। खीरा संसार में रहो। गुरुदेव की वाणी में है अनासक्त जग में हो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। तो हम लोगों को संसार में इस रहने से रहने का प्रयास करना चाहिए और सब शरीरों से, सब संसार से निकलने के लिए समय पर ध्यान अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में दिन में स्नान करने के बाद तुरंत संध्या काल में, ऐतरेय काल संध्या है, सोने के समय बैठ कर या लेट के इसलिए कर लेते हैं थोड़ा सा, या कर लेना चाहिए जिससे कि खराब सपना नहीं हो। एक बात। दूसरी बात यह है जो सोने के समय जब ध्यान करती सोती हैं, लेट लेट के जब ध्यान करती हैं तो स्वप्न में महात्मा का दर्शन होता है, गुरु का दर्शन होता है, सत्संग मिलता है,
तो महात्मा का दर्शन स्वप्न में जो होता है, समझ लीजिए अब साधक की आध्यात्मिकता की उन्नति होगी। इसलिए हम लोगों को समय में बैठ करके या थोड़ा सा लेट करके ही जब दर्शन करके सोना चाहिए। इसकी जन सत्संग से प्राप्त होता है। देखिए 6 बजे के बाद यहाँ वाली घंटी तो बज जाती है, 6:30 बजे फाइनल घंटी बजती है ध्यान करने का। तो समय की पाबंदी होनी चाहिए। हम लोग ये घंटी बैठे, देखिए हमारी दीक्षा देते थे तो किन्हीं किन्हीं को बोलते थे कि देखो 1 घंटा इस आसन से नहीं बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। हम 1 घंटा देर तक बैठ किसके लिए? शरीर को कुछ खुराक देना चाहिए। खुराक यही शरीर में एनर्जी आ जाए, थोड़ा टहलना जरूर चाहिए। इसके बाद जो बैठेंगे, अच्छा हम 1 घंटा देर तक बैठे बिना हिले डुले तो बैठ सकते हैं। अगर टहलेंगे नहीं, बैठे हैं फिर बैठे रहेंगे तो मनोकता आ जाएगा, देर तक नहीं बैठ सकेंगे। ये आप संसार से रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।